हाँ, आहार के बारे में ज़्यादा नहीं खाना, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, बार बार ईटिंग, बार बार खाने से ना पूरा शरीर का ताना बाना गड़बड़ा जाता है। मैं कह रहा था ना 90 से 99% तुम्हारी जीवनीय ऊर्जा खाना पचाने में लग जाती है। हमारी जीवन की 99% ऊर्जा सेवा में लगी हुई है, साधना में लगी हुई है। 1% ऊर्जा हमारी भोजन पचाने में लगती है। तुम्हारी जीवनीय ऊर्जा को तो अपने आप को संभालने में ही तुम्हें फुर्सत नहीं है। तुम कहाँ जिंदगी में बड़े काम करोगे। हाँ, ये ध्यान रखो इन चीज़ों का। विरुद्धाहार कभी नहीं करना। विरुद्धाहार के बारे में फिर कभी और विस्तार से कहेंगे। तो इन चीज़ों से बचना। कम से कम एक आसन का समय 10 मिनट, टोटल 1 घंटा आसन, आधा से 1 घंटा प्राणायाम। 5 से 7 ये समय मेरे लिए रखा करो, योग के लिए रखा करो। 5 से 7। हाँ, जिनको ज़्यादा बीमारी है, SLE, मेसोटोमिन डिजीज, कैंसर जैसे, लीवर किडनी फेलियर, कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज आवा तो ऐसा लग रहा है भाई ये यदि ध्यान नहीं दिया तो जीवन ही तबाह हो जाएगा। तो ऐसे होने पर जब SLE, मेसोटोमिन डिजीज और कैंसर जैसी बीमारी हो गई है भाई, तो दिन भर अनुलोम विलोम करो, कुछ नहीं लगता इसमें। कुछ कहते हैं जी थक जाती, इसमें क्या थकान भाई, सांस तो चली रहे ना, इसको सलीके से ले ले। छोटी छोटी बातें होती हैं। जीवन तो सभी जी रहे हैं, लेकिन कुछ का जीवन करोड़ों लोगों के लिए आदर्श बन जाता है और कुछ ने जीवन को नर्क बना के रखा हुआ है। सांस तो सभी ले रहे हैं, सांस ही तो लेने नहीं आते। आंखें तो सबको दे रखी है, देखना तो नहीं आता। कान तो सबको दे रखे, सुनना तो नहीं आता। दिमाग तो सबको दे रखा, सोचना तो नहीं आता। दिल को तो सबको दे रखा है, इससे दिल में वो भावना, वो संवेदना, वो भक्ति तो नहीं है। हाथ तो सबको दे रखे, वो कर्म तो ठीक नहीं है इसके। ये है बात। करो अनुलोम विलोम कर लो। कुछ तो प्रवचन ही सुन रहे हैं बाबा जी, आपकी बातें बड़ी अच्छी लगती है। तो योग भी तो अच्छा है, वो भी तो कर लो, बहुत जरूरी है। कर लो। मैं कहता हूं यदि लोग मेरी बात मान ले, घर बैठे ही 99% लोग ठीक हो सकते हैं। वैसे तो हमने 10,000 चिकित्सालय बना रखे हैं। आप अपने घर से थोड़ा नज़दीक में निकलो, गूगल पे सर्च कर लो, उसके ऊपर भी हम लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं कि भाई आपको अपने नज़दीक का स्टोर दिखा दे। सारी दुनिया में आज हम 100 करोड़ से ज़्यादा खाली स्वास्थ्य सेवाओं पर हर महीना खर्च करते हैं। टोटल मिला करके 200 करोड़ से ज़्यादा, 100 करोड़ से ज़्यादा तो स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर, और 100 करोड़ से ज़्यादा पूरे तंत्र को चलाने के लिए जो इतना बड़ा स्वदेशी का तंत्र चल रहा है। 200 करोड़ रुपए रनिंग कॉस्ट है हमारी। ऐसे नहीं चल रहा है। कोई चला के दिखाए ना, कोई दुनिया की सरकार और कोई माई का लाल, कोई कॉर्पोरेट हाउस चला के दिखाए ना, जो कार्य पतंजलि ने कर रखा है। शिक्षा का, स्वास्थ्य का, अनुसंधान का, लोक का कल्याण का। बकवास करना अलग बात है। कुछ लोग ऐसे मुंह उठा करके बेहुदे कहीं के, जिनकी 2 कौड़ी का चरित्र नहीं, वो स्वामी रामदेव पर कुछ भी टिप्पणी कर ले, अलग बात है। अरे स्वामी रामदेव की तरह एक दिन तो जी के दिखा तू बावड़े। माँ बहन बेटियों को एक तो हरी सब्जियां, फल फ्रूट जो भी मिल जाए वो थोड़ा लेना चाहिए। लेकिन इसके स्थान पर क्या लेते हैं लोग? आयरन की गोलियां खाते हैं। वो हजम ही नहीं होती, पेट और खराब हो जाता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और हो जाता है ऊपर से। तो आपको आयरन की, ये एलोपैथी में जो आयरन की गोलियां होती है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। आयुर्वेद में ये आयरन की मंडूर की भस्म बनती है। जिनकी नाजुक प्रकृति उनको मंडूर, और जो ठाड़े तगड़े हैं, जो है हमारे डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी की तरह, देवप्रिया जी और सरिता गुर्जर जी की तरह, तो वो तो भाई अपना लोह भस्म खा लेना, बाकी मंडूर भस्म। और सबसे अच्छा होता है, मैंने जैसे बताया ना, पालक, बथुआ, मेथी, अनार, गाजर, चुकंदर, बीट, ग्रास, एलोवेरा, और जितनी भी परवल, लौकी, तोरई, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, इनसे। और नहीं तो आयरन कॉम्प्लेक्स, नहीं तो लोहा सब, नहीं तो हीमोग्रिट भट्टी भी हमने बना दी, और ये हीम जूस भी बता दिया। लो भाई, तो ये जो है इतना कर लेंगे ना, तो फिर चाहे वो माहवारी में ब्लड लॉस होता है, कई बार तो जो जिस समय
माँ बहन बेटियां प्रेग्नेंट होती है उस समय खून की कमी हो जाती है, तो उस समय भी ये डाइट जो आज बताइए इसको फॉलो करें। आयरन की गोलियां जो खाते हैं वो सच में पेट को गड़बड़ कर देती है, और ये बच्चा होने के बाद भी, डिलीवरी के बाद भी जो खून की कमी होती है, यही आज जो बताया खान पान थोड़ा ठीक रखेंगे। और हाँ, ये जो मिलेट्स है ना, सबसे अच्छा बाजरा होता है, बाजरा रागी आदि जो मिलेट्स है ना, इनमें सबसे अच्छा आयरन होता है। अभी तो अरे ये तो आज ही ध्यान दिलाया आपने। मेरा हीमोग्लोबिन इसलिए भी हाई रहता है, बचपन में हमने गेहूं चावल खाया ही नहीं, मिला ही नहीं भाई। वो तो जिस इलाके में हम पैदा हुए ना, वहां कभी कोई बटी हुआ है, पावने आए तो जो है वो गेहूं की मंडी बनती थी, नहीं तो बाजरे की रोटी खा करके, सुबह सुबह बाजरे की रोटी और दही, और दोपहर को छाछ और रात को दूध पी के हम तो बड़े, सच्ची बात है, हमने भाई बचपन में फल फ्रूट ड्राई फ्रूट ये देखे ही नहीं थे, खाने की तो बात दूर रही। ये तो बाजरा भी बड़ा जबरदस्त है, और वैसे भी सर्दी में बाजरा खाओ ना तो सर्दी भी नहीं लगती। एक हमारी गाय को सर्दी लगी और दूध आधा कम हो गया, अरे मैंने कहा इसको उसका बाजरे का दड़िया दे दिया। अगले दिन वो बताया, महेंद्र बोला अरे गुरुजी ये तो दूध बढ़ गया। मैंने कहा क्या दिया था? बोला आपने कहा था बाजरे का दड़िया दे दियो। तो दूध भी बढ़ा है, खून भी बढ़ा है। लो इलाज बता दिया। जिनका गाय भैंस का दूध कम हो गया हो तो दड़िया खिला देना भाई।